रात के ठीक 12 बजे रघुनाथ विला की तीसरी मंजिल पर बने बंद कमरे से अचानक एक औरत की ऐसी खौफनाक चीख सुनाई दी जिसने पूरे महल की दीवारों को हिला दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कमरे में पिछले 10 सालों से कोई रहता ही नहीं था। अगले ही पल महल की सारी लाइटें अपने आप बुझ गई और उसी अंधेरे में किसी बूढ़े आदमी की भारी आवाज गूंजी जिसने कहा, आज इस घर का असली हिसाब शुरू होगा। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति रघुनाथ प्रताप सिंह अपनी पत्नी सावित्री देवी के साथ उसी महल के पीछे बने सीलन भरे अंधेरे कमरे में बैठे थे जहां कभी नौकर रहा करते थे। जिस आदमी के एक इशारे पर करोड़ों का कारोबार चलता था, आज वही आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था। वजह था उनका इकलौता बेटा विक्रम और उसकी लालची पत्नी नेहा, जिन्होंने प्यार और भरोसे का नकाब पहनकर पूरा साम्राज्य अपने नाम कर लिया था। नेहा ने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला और जहरीली आवाज में बोली, अगर इस घर में रहना है तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जगह काम करना सीखो। यह कोई धर्मशाला नहीं है। उसके गले में हीरो का हार चमक रहा था और आंखों में ऐसा अहंकार था जैसे वह खुद इस दुनिया की महारानी हो। सावित्री देवी ठंड से कांप रही थी क्योंकि कमरे में इतनी सीलन थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने डरते हुए कहा, बहू, तुम्हारे ससुर जी को रात भर खांसी आती रही, इसलिए 1 घंटे के लिए हीटर चला दिया था। नेहा ने तुरंत प्लग खींचकर हीटर जमीन पर पटक दिया और चीखते हुए बोली, अगर इतनी तकलीफ है तो जहर खाकर मर जाओ, मेरे घर की बिजली बर्बाद मत करो। फिर उसने आदेश दिया कि सावित्री देवी बाहर खड़ी उसकी 3 करोड़ की कार को ठंडे पानी से धोएगी और रघुनाथ प्रताप सारे गमलों में पानी डालेंगे क्योंकि मुफ्त की रोटियां आने वालों को काम करना ही पड़ेगा। सावित्री देवी का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपने पति की तरफ देखा जिनकी आंखों में अभी बेटे के लिए आखिरी उम्मीद बची थी। इसलिए दोनों चुपचाप बाहर चले गए। कड़ाके की ठंड में सावित्री देवी बर्फ जैसे पानी से कार धो रही थी और रघुनाथ प्रताप कांपते हाथों से बाल्टियां उठाकर पौधों में पानी डाल रहे थे। ऊपर बालकनी में खड़ी नेहा गर्म कॉफी पीते हुए उनकी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। दोपहर तक दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। भूख से पेट में दर्द होने लगा। तब सावित्री देवी ने रसोई में जाकर रोटी मांगी। नेहा ने कुत्ते की जूठी बासी रोटियां गंदी प्लेट में रखकर उनके हाथ में थमा दी और बोली, मेरे कुत्ते का बचा हुआ खाना तुम्हारे लिए बहुत है। उस पल सावित्री देवी के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने बिना कुछ कहे प्लेट अपने पति के पास लाई। रघुनाथ प्रताप ने रोटियां देखकर पूरी प्लेट कूड़ेदान में फेंक दी और भारी आवाज में बोले, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन इस घर का जूठा खाना नहीं खाएंगे। उसी रात दोनों ने फैसला कर लिया कि अब यह अपमान आखिरी होगा। अगले कुछ दिनों में जुल्म और बढ़ता गया। विक्रम मेहमानों के सामने अपने माँ बाप को गरीब रिश्तेदार बताकर धक्के देता और नेहा उन्हें नौकरों से भी बदतर समझती। फिर एक रात घर में बहुत बड़ा जश्न रखा गया। शहर के बड़े उद्योगपति और नेता आए हुए थे। तभी नेहा की नजर सावित्री देवी के पुराने संदूक में रखे पुश्तैनी हार पर पड़ी। वह हीरो और सोने से बना बेशकीमती हार था जिसे सावित्री देवी अपनी पोती के लिए संभाल कर रखे थी। नेहा लालच में पागल हो गई। उसने हार छीनने की कोशिश की। जब सावित्री देवी ने विरोध किया तो उसने उन्हें जोर से धक्का दिया। उनका सिर लोहे की अलमारी से टकराया और खून बहने लगा। अभी रघुनाथ प्रताप कमरे में पहुंचे। अपनी पत्नी को खून में देखकर उनका वर्षों पुराना दबा हुआ शेर जाग उठा। लेकिन उसी समय विक्रम वहां आया और बिना कुछ समझे अपने पिता को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने माँ बाप पर चोरी का आरोप लगाया और दोनों को धक्के मारकर पीछे वाले अंधेरे गोदाम में बंद कर दिया। उस रात गोदाम में कोई आंसू नहीं बहा, सिर्फ बदले की आग जलती रही। रघुनाथ प्रताप ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, कल सुबह विक्रम की दुनिया खत्म हो जाएगी। अगली सुबह विक्रम और नेहा चैन की नींद सोकर उठे। उन्हें लगा बूढ़े भाग गए होंगे,
और अब उनकी जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन दोपहर होते ही उनकी दुनिया उलट गई। विक्रम अपनी आलीशान कंपनी के बोर्ड रूम में करोड़ों के प्रोजेक्ट पर साइन करने जा रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला और अंदर रघुनाथ प्रताप सिंह दाखिल हुए। मगर इस पर वह कमजोर बूढ़े नहीं थे। उन्होंने काला जोधपुरी सूट पहन रखा था। आंखों में ऐसी बर्फीली आग थी कि बड़े बड़े उद्योगपति कांप उठे। उनके साथ सावित्री देवी थी, जो किसी महारानी की तरह लग रही थी। पीछे शहर के सबसे बड़े वकीलों की टीम खड़ी थी। रघुनाथ प्रताप ने लाल फाइल विक्रम के मुंह पर फेंकते हुए कहा, तुम्हें लगा था यह साम्राज्य तुम्हारा हो गया, लेकिन असली मालिक आज भी मैं हूँ। उन्होंने बताया कि कंपनी की असली होल्डिंग और वीटो पावर अब भी उनके नाम थी और विक्रम सिर्फ एक कर्मचारी था। अगले ही पल वकील ने घोषणा की, विक्रम को कंपनी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और बुजुर्गों पर अत्याचार का केस दर्ज हो चुका है। पुलिस नीचे इंतजार कर रही है। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए अपने माँ बाप के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री देवी ने ठंडी आवाज में कहा, जिस रात तूने हमें खून से लथपथ गोदाम में बंद किया था, उसी रात तेरी माँ मर गई थी। पुलिस अंदर आई और विक्रम को हथकड़ियां पहनाकर घसीटते हुए बाहर ले गई। बाहर मीडिया के कैमरों के सामने नेहा फटे कपड़ों में रो रही थी, क्योंकि उसे भी घर से निकाल दिया गया था। दोनों पति पत्नी सड़क पर एक दूसरे को दोष देते हुए लड़ रहे थे और पूरा शहर उन पर थूक रहा था। ऊपर अपने आलीशान ऑफिस की खिड़की से रघुनाथ प्रताप और सावित्री देवी यह तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरों पर कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक ठंडी शांति थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने गद्दार बेटे को सजा नहीं दी थी, बल्कि उस अंधे पुत्र मोह को भी जला दिया था, जो माँ बाप को कमजोर बना देता है। उस दिन पूरे शहर ने सीखा कि जब माँ बाप का धैर्य टूटता है तो उनका बदला किसी तूफान से कम नहीं होता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।